हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, ये जो आने वाला महीना है, मंथ ऑफ मे, ये आपके लिए कैसा जाने वाला है। ओके, तो मैं सारे zodiac साइंस की रीडिंग करने वाली हूँ आज। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। ओके, तो देखेंगे कि क्या होगा आपके साथ, क्या हो सकता है और क्या क्या आप रिसीव कर सकते हैं इस आने वाले महीने में। ओके, सो रीडिंग जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट गाइस। ओके, सो ब्रॉड माइंडेड होके रीडिंग को सुनिएगा। एंड यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ मैसेज तो इसमें जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंड फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, आपसे शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आप मंथ ऑफ मे में क्या रिसीव कर सकते हैं और आपके साथ क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी गाइस, तो आप डायरेक्ट वहां जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, हम्म, हर्मिट, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए आपको। अगर शफलिंग नहीं देखनी तो आप हाँ स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स, hermit, seven of wands. What's happening? Okay, the fool. Wow, great. Hmm. Okay, ले लेते हैं। Hmm. Five of Pentacles. Okay. Okay. The Hierophant. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Okay, okay, okay. So Aries, Leo and Sagittarius. मंथ ऑफ मे में क्या हो सकता है आपके साथ, क्या रिसीव कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप हर्मिट मोड पे जा रहे हैं। हर्मिट मोड पे मतलब आप थोड़े कट ऑफ कर रहे हैं लोगों से, खुद में ज्यादा रहेंगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करेंगे आप। हाँ, आपको लगेगा मतलब बहुत अनइंटरेस्टेड आप फील करोगे, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग ऐसा। जितना जरूरी है उतना बात करना है बस। इवन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए भी मुझे दिख रही है। हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड हो जाओ। ठीक है, यस, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ। हो सकता है करेंटली कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। इतना डीप नहीं जा रहे हैं हम कि करेंटली क्या हुआ है, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। बट करेंटली आपके पर्सनल लाइफ में, मुझे पर्सनल लाइफ ही लग रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आपका ये मोड एक्टिवेट हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है, स्टार्टिंग में होगा मंथ ऑफ मे के। एंड दैट्स वाई आप जो है ना, आपको लगेगा कि कोई अपना नहीं है, कुछ भी हम्म काम नहीं कर रहा। हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही चल रही हैं, यूनिवर्स जो है वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हो।
अपने लाइफ पर्पस को ढूंढते हुए नजर आ रहे हो कि एग्जैक्टली मेरा लाइफ पर्पस क्या है, व्हाई आई एम हियर। तो ये दिख रहा है होते हुए। एंड आप मुझे यस स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रगल करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, बट आप हार नहीं मान रहे हो। ओके, यस, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, गिव अप नहीं करोगे आप। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे। आई थिंक आप अकेला इसलिए भी हो रहे हो ना, क्योंकि आपको टाइम चाहिए थोड़ा चीजों को समझने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए। दैट्स वाई आप जो है इस मोड पे जा रहे हैं। ओके, एंड आप रिस्क लेंगे, आप रिस्क लेंगे। हो सकता है फाइनेंशियली अभी आप इतने स्टेबल नहीं हैं, या फिर कुछ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है आपके लाइफ में, जो कि मई में भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगी, मई में भी ये सिचुएशन रहेगी, बट इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। वो कैसे होगी, किसी से तो आप मिलोगे। जैसे कि मैंने बोला आप हर्मिट मोड पे जा रहे हो, तो हो सकता है किसी गुरु से आप मिलो, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत नॉलेजेबल है, जो आपको कोई ज्ञान देगा, कुछ तो आपको बताएगा, जिससे ना आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ऐसे काम करना चाहिए, एंड देन यू विल इम्प्रूव। यस, रिस्क लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो आप। बिल्कुल न्यू तरीके से सब कुछ शुरू करोगे। यू विल बी लाइक जो होना था हो चुका, जो खोना था मैंने खो दिया, अब बिल्कुल नए तरीके से शुरू करना है। इट्स लाइक अब आपको डर नहीं लग रहा, क्या गया नहीं गया। ओके, हो सकता है आपको कोई लॉस हुआ है बहुत बड़ा, फैमिली में भी हो सकता है ये लॉस, लाइक किसी की डेथ, ऐसे ये भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आप बहुत सैड हो। हम्म, या फिर फैमिली में किसी की हेल्थ को लेकर टेंशन में हो, बट जो भी है ना वो आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। और आई थिंक आप जो है ना एरिस्पियो सेजिटेरियस, आप कुछ ज्यादा ओवर थिंक करोगे एक्चुअली। दैट्स वाई जो चीजें इतनी नहीं है उसको आप और ज्यादा बड़ी करके देखोगे। मतलब हो सकता है बात इतनी सी है, बट आप उसको इतना बड़ा करके सोचोगे। ओवर थिंक, एंड ओवर थिंकिंग जो होती है ना, इसके वजह से ही आधी चीजें बिगड़ जाती है। ओके, बट यस कोई तो आपको मिल रहा है जो आपको बहुत सही नॉलेज देने वाला है, तो उनकी बात सुनिएगा। एज आप मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे भी इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही होती हुई दिख रही है मई के एंड से। ओके, स्टार्टिंग में यस फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो रहेंगे ऐसे, जहाँ पे आपको बहुत बजट अपना सही से बना के चलना होगा। ये नहीं कि बेफालतू के चीजों में इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। यस आप रिस्क ले रहे हो, बट मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि आप रिस्क सोच समझ के लीजिए। ये नहीं कि ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया कि जहां से पैसा आपका फंस गया। ओके, हम्म, यस, लेट्स सी मोर। और क्या हो सकता है आपके साथ। ओके, वी आर द वर्ल्ड। एक्सपीरियंसिंग
जस्ट नीड वन कार्ड। इतने कार्ड नहीं चाहिए। वेट। रिसेप्टिविटी। ओके। ओके। और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। नो, जस्ट नीड वन कार्ड, नॉट टू कार्ड्स। हाँ, प्लेफुलनेस। ओके। सी, यहाँ पे फूल, यहाँ पे प्लेफुलनेस, तो 2 बार आया है। रिस्क तो आप ले रहे हो और कोई बहुत बड़ा रिस्क ही लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो, बट ये रिस्क जो है ना, अब बहुत जोश जोश में ले रहे हो, ये दिख रहा है। तो थोड़ा उस चीज से बचिएगा, मैं ये बोल रही हूँ। ओके। हम्म। बॉटम ऑफ द डेक इज द मास्टर। वाओ। ओके। सो गाइस, सबसे पहले तो जब आप हर्मिट बोर्ड पे जाओगे तब आपको बहुत सारी चीजें जो है ना समझ में आएगी। आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होंगी जब आप अकेला रहोगे। जब आप खुद को समझोगे, खुद के बारे में सोचोगे, हो सकता है मेडिटेशन वगैरह आप करो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैंने वैसे भी बोला आप इंक्लाइंड होते हुए मुझे दिख रहे हो। तो जब ये सब चीजों की तरफ आप जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होगी एंड यू विल गेन योर पावर बैक। ठीक है। आपको लगेगा आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, अब टाइम है रिसीविंग मोड पे आने का। मतलब जो खो दिया है, अब उन चीजों को रिसीव करने का वक्त आ गया है। ओके। तो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, बहुत हाई रहेगी। बट मैं आपको एक चीज बोल दूं, उस चक्कर में आप कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कोई न्यू बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के, जिसकी भी हेल्प लेंगे थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई रही है। मास्टर का भी कार्ड आया है, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन द मंथ ऑफ मे। ओके। फायर साइन, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिएगा जिससे आपको फायदा हो, जो आपके लिए सही है। ये ना हो कि बाद में उन चीजों से आपको नुकसान हो, बाद में आपको लगे ये क्या मैनिफेस्ट कर लिया मैंने, ये तो उल्टा हो गया मेरे साथ। ओके। बट कुल मिला के अगर मैं देखूं तो यस, स्टार्टिंग जो है मंथ ऑफ मे का आपके लिए थोड़ा टफ है। यस। बट जैसे जैसे सेकेंड वीक आएगा, आपको इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती हुई नजर आएगी। ओके। हम्म। यस। एंड आप आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी एज आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे चीजों को लेट गो करना होता है, कैसे यूनिवर्स जो है उनसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें जो है ना आपको समझ आएगी। ओके। यस। हम्म। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके। ओके। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इवन आप मुझे न्यू न्यू चीजें भी एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं मंथ ऑफ मे में, जो आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। बहुत चीजें आप समझे, अपॉर्चुनिटी। यस, तो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आ सकती है।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सी, जो सिचुएशन अभी है या आपकी बनेगी, तो उस टाइम पे आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि और आप मान भी नहीं रहे हो, क्योंकि सिचुएशन जो है ना इम्प्रूव होगी। हाँ, आपका विल पावर जो है ना, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट्स वेरी गुड। नो नीड टू वरी। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है। हाँ, एंड आप मुझे दिख भी रहे हो अपने इंट्यूशन की सुनते हुए, एज आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, इनर वर्क कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। तो कम्युनिकेशन क्लियरली करें आप, ये ना हो कि मन में बात है बट उसको बोल नहीं रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्योंकि उस वजह से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो सकती है गाइस। सो थोड़ा बच के कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन इज द की। ओके, लेट्स सी। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। तो बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फायर साइन। ओके, इट्स अप टू यू। तो आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने बोला, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हैं, आप की नॉलेज भी बढ़ती हुई दिख रही है, इवन आपको कोई मिल भी रहा है जो आपको चीजें समझाएगा। बट अब आपके ऊपर है, यहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल गया, तो आपके ऊपर है कि आप कैसे चीजों को जो है ना हैंडल करेंगे, क्या करेंगे। ब्लॉक मत कीजिएगा, जो अच्छी चीजें आपके तरफ आ रही है उनको ब्लॉक मत कीजिएगा, वरना फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ओके, फिर से देख लेते हैं थोड़ा कि आप क्या रिसीव कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, इसमें काफी है, देख लेते हैं। क्रश। ओके, तो हो सकता है आपका कोई न्यू क्रश बने, या फिर किसी को आपके ऊपर क्रश हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ओह, आर्मी। हो सकता है आप आर्मी में हैं, या फिर जॉब करना चाहते हैं। लेजी, तो आपको लेजी फील होगा बहुत। उ, उस चीज से आपको निकलना है। अगर आपको लेजी फील हो ना, कंफर्ट लेवल में कुछ ज्यादा ही घुस जाओ अगर, तो वहां से आपको निकलना है गाइस, नहीं तो फिर चीजें वर्क नहीं करेगी। ब्लॉगर, तो आप ब्लॉगर हो सकते हैं, तो आपको जो है पॉपुलैरिटी मिल सकती है। अनकंडीशनल लव। ओके, किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपको अनकंडीशनल लव देंगे, और अगर रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी तो यस, वहां से रिसीव होगा अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। फेमस, सी, फेमस हो सकते हो आप, कुछ तो ऐसा करोगे जिसके वजह से आपको फेम मिलेगी। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन हो सकते हो, या फिर किसी पॉलिटिशियन की हेल्प लो अपने काम के लिए। आज आर्मी भी था, तो पॉलिटिशियन। यस, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस हो सकते हो आप, फेम भी आया था आपके लिए। ओके, प्ले बॉय। तो कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो प्ले बॉय है, या फिर आपको जिसके ऊपर क्रश है वो प्ले बॉय काइंड ऑफ है, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा बच के। ओके, चीटिंग, चीटिंग हो सकती है आपके साथ,
आज ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है यहाँ पे, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिख रहा है ऐसा। दैट्स वाई आप इस मोड पे जाते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, सो अपने एनर्जी को थोड़ा बचा के रखिएगा। ओके, सो यस, फायर साइन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कि आप मंथ ऑफ मे में क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या हो सकता है आपके साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। I don't need this much card. Six of Cups. Okay. I don't need this much card. Universe, please give me one card. The World. Wow. I can't show you this card, guys, so I have to hide it. Okay. Five of Cups. Death. दो मेजर अरकानाज आ चुके हैं आपके लिए ऑलरेडी। द मैजिशियन. ग्रेट. बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ हैंड्स. ओके, तो अगर मैं स्टार्टिंग मंथ की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस फॉर यू, तो आप मुझे मिसिंग एनर्जी में दिख रहा है। मिसिंग एनर्जी मतलब किसी को याद कर रहे हैं आप। ओके, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। इवन करेंट रिलेशनशिप में भी होना, तो वहां पे भी शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड वो होना ना होना एक सा है। तो आप बहुत ग्लूमी से दिख रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। आपको कंप्लीशन चाहिए। ओके, ये नजर आ रहा है बट वो हो नहीं पा रहा। सो आप इमोशनल हो रहे हो फर्स्ट वीक में, ये लग रहा है मुझे यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलो, किसी बहुत पुराने फ्रेंड से मिलो, जिससे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। आपका स्कूल फ्रेंड कोई हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड कोई। ओके। गेट टुगेदर हो सकता है किसी के साथ। बट आप मुझे नॉस्टैल्जिया में ज्यादा दिख रहे हो। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको एडवेंचर करना बहुत पसंद है एंड आप ट्रैवलिंग का प्लान बनाओ, कहीं ट्रैवल करने जाओ। यस। एंड आप जो है ना, उन चीजों को लेके परेशान हो रहे हो जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपके लाइफ से चला गया है। बट आपके सामने जो चीजें हैं, आप उन चीजों को नहीं देख रहे हो। सी दिस कार्ड। ये पर्सन, इसके सामने 3 कप्स है जो नहीं है, गिरे हुए हैं। ये इसको देख रहा है, इसको देख के दुखी हो रहा है कि ये चले गए। बट इसके पीछे 2 कप्स रखे हुए हैं, बट ये इसको देख ही नहीं पा रहा है। सेम हो रहा है आपके साथ। ये होगा कि सामने जो चीज है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो चला गया है उस चीज के ऊपर आप फोकस बना के बैठे हो। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। ठीक है। एंड ये चीज आपको रियलाइज होगी, ये चीज भी आपको रियलाइज होगी कि नो, आई कांट स्टक इन वन थिंग। इन चीजों पे मैं स्टक नहीं रह सकता, नहीं तो मेरी लाइफ रुक जाएगी।
रह सकता है या रह सकती, मेरी लाइफ रुक जाएगी। ओके, तो आप न्यू सिरे से सब कुछ शुरू करते हुए दिख रहे हैं। जो भी टॉक्सिक साइकिल चल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। यस, फर्स्ट जो 1 वीक है वहां पे बहुत आपको ग्लूमी फील होगा, इमोशनल फील करोगे, बट देन जो है ना, आपको चीजें रियलाइज होनी शुरू होंगी, एंड आप जो है उन रिलेशनशिप्स को कट कर दोगे, उन लोगों को कट कर दोगे, अपने लाइफ से कट ऑफ कर दोगे जो कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, उल्टा और टेंशन लेके आ रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि समटाइम्स अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके उन रिलेशनशिप्स को जाने देना जरूरी होता है जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा। क्योंकि यस, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो जो आपको खाली मेंटल स्ट्रेस ही देता है। ओके, बट आपको डर लगता है कि ये चला गया तो मेरा क्या होगा, बट आपको रियलाइज होगा कि ये रिलेशनशिप रहना ना रहना एक जैसा है। सो अगर चला भी जाए तो ये आपको हो सकता है 1 दिन बुरा लगे, 2 दिन बुरा लगे, 3 दिन बुरा लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 महीने, 1 साल, चलो 1 साल, बट ग्रोथ आपकी नहीं रुकेगी। खुद की वैल्यू को समझोगे, ये दिख रहा है। ओके, एंड यस, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था तो आपकी वो विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, एंड जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो भी पूरी होगी। ओके, तो मैनिफेस्ट जरूर करना। मंथ ऑफ मे में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट जरूर करें, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है मई के महीने में। ओके, यस, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड आप जो है बहुत क्यूरियस होते हुए नजर आ रहे हो खुद को लेके। जैसे जैसे मंथ ऑफ में आगे जाता जाएगा ना, सेकेंड वीक एंटर करोगे, वैसे वैसे आप जो है बहुत ज्यादा क्यूरियस होते जाओगे खुद को लेके। खुद की लाइफ में क्या करना है, खुद की लाइफ में कैसे चेंजेस लाने हैं, न्यू चीजों को कैसे एक्सप्लोर करना है। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग का शौक हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप उस चीज का प्लान बनाओगे। हो सकता है कुछ चीजों को आपने रोक दिया था बिकॉज ऑफ योर दिस इमोशन, बट अब जो है आप उसके ऊपर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, यस, लेट्स सी मोर। सो इट्स अ बिग थिंग, एज इस ये जो इमोशन है ना, ये जो फीलिंग है, यहाँ से निकल के यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, वो भी हाँ 1-2 हफ्ते के अंदर। हो सकता है ये आपके साथ अभी ही, मतलब ये सिचुएशन बनी हुई है, काफी टाइम से चल रही है, बट स्टिल टफ है। और आई डोंट नीड दिस मच कार्ड। आपके जो इमोशन है ना, वो ऑल ओवर द प्लेस है गाइस, ऑल ओवर द प्लेस है, वो समझ आ रहा है। Yes. ओके, सी, मैंने एडवेंचर का बोला था, यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड भी आ गया। आपको एडवेंचर का बहुत शौक है, या फिर एडवेंचर करोगे आप ताकि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सको, थोड़ा फ्रेश एयर ले सको। ओके, हाँ, सक्सेस, सी, सक्सेस मिल रही है आपको। जैसे ही आप इस मोड पे आओगे ना अपने, आपको दिखेगा कि कैसे आप ग्रोथ कर रहे हो, कितनी ग्रोथ हो रही है आपके लाइफ में, ग्रो कर रहे हो आप। ओके, सक्सेस मिल रही है आपको। इसके नीचे ही आया है ये कार्ड, जैसे ही आप इनको छोड़ के इन पे ध्यान देना शुरू करोगे, इन कप्स पे, आपको मिलेगी सक्सेस। ओके, ये ले लेते हैं। अवेयरनेस, आई टोल्ड यू, अवेयर हो रहे हो आप चीजों को लेके, आपको समझ में आ रही है चीजें कि अवेयर होना पड़ेगा इन चीजों को लेके, ये चीजें आपके साथ गलत हो रही है। जैसे कि मैंने बोला, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट राइट एंड यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर मेंटल हेल्थ, एंड आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आई डोंट नीड 2 कार्ड्स, मुझे एक कार्ड चाहिए।
ओके, ऑर्डिनरीनेस। ओके, हाँ, तो आपको लगेगा कि यू वांट अ नॉर्मल लाइफ। ये जो चीजें हो रही है, जो चीजें हो चुकी है, वो हो चुकी है, बट अब आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए जहाँ पे आप शांति से रह सको, कोई ड्रामा ना हो बेफालतू का। सो दैट्स वाई आप उस चीज के ऊपर काम करोगे, एंड आप जो है चेंजेस लेके आ रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, और ये बिग चेंजेस है। बॉटम ऑफ द डेक, मोरालिटी। सी, आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। आप अब जो चीजें सही है ना, उस चीज को वैल्यू दोगे। अगर आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, आप उस चीज के अगेंस्ट स्टैंड लोगे। आप किसी की भी तानाशाही नहीं सहोगे, ऐसे जो बेफालतू की चीजें आपको बोल के चले जाते हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग गाइस। एक काम करते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। नो। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था, उसका आंसर है नो। ओके, अभी नो है, हो सकता है बाद में यस हो जाए। ओके, दो कार्ड आए हैं, दे देते हैं। यू आर रेडी, तो आप रेडी हैं। यस, सी, यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक द न्यू स्टेप इन योर लाइफ। ओके, यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं, इफ यू बिलीव। तो आपके बिलीव करने पे डिपेंड करता है। अगर आप बिलीव करेंगे तो चीजें होंगी। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। मैनिफेस्ट करेंगे, वो पूरी होगी, बट नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ओके, हाँ। मन बेचैन हो रहा है, शांत कीजिए उसको, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, नेचर के बीच में जाइए, एंड आई थिंक आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि एडवेंचर का भी कार्ड था। तो ऐसे ही जगह पे हो सकता है आप जाओ कहीं। वेट, वेट करने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा आपको वेट करना होगा, चीजें जो हैं ठीक हो जाएंगी। ओके, ओके, ओके। डोंट स्टॉप, तो आपको बोला जा रहा है रुकिए मत, रुकना नहीं है। ओके, देयर समथिंग बेटर, तो कुछ बेटर है आपके लिए। ओके, कोई बेटर पर्सन, कोई बेटर रिलेशनशिप, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नो। ओ गॉड, दो बार नो आया है आपके लिए। तो जो भी चीज आप कीजिएगा ना, थोड़ा सा सोच समझ के एक बार रिकंसिडर जरूर कीजिएगा अपने डिसीजन को, क्योंकि नो का कार्ड आया है। कुछ नेगेटिव चीज सोच रहे हो, जो कि आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो है उसके लिए आंसर है नो, नहीं होगा, अगर डर रहे हो। ओके, हम्म, चिट से भी देख लेता है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। बॉस, तो आप हो सकता है बॉस हो किसी कंपनी के, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहां पे बॉस से रिलेटेड कोई बात हो। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, सो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन के निकलोगे, या फिर लोग आपके तरफ जो है बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे इस वजह से, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। ओके, डेट नाइट, तो डेट पे जा सकते हो किसी के साथ। शेफ, शेफ हो सकते हो आप। पेरिस, पेरिस जा सकते हो। यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी मतलब एडवेंचर वगैरह का कार्ड था, एंड मैंने आपको बोला भी था ट्रैवलिंग पे जा रहे हो आप, तो पेरिस जा सकते हो। प्ले बॉय, हो सकता है जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो प्ले बॉय है, एंड इस वजह से आप जो है इतना ज्यादा टेंशन में हो, आपको समझ आएगी अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन। ओके,
वेट अ सेकेंड गाइस। लेजी, लेजी फील होगा, बट आप समझोगे कि नहीं काम करना जरूरी है। इन इंटरकास्ट रिलेशनशिप, तो इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है आप इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हो, ये एक प्रॉब्लम है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर इंटरकास्ट रिलेशनशिप में जाओ कोई न्यू रिलेशनशिप में। ब्लू आइज, ब्लू आइज हो सकती है आपकी, या जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी ब्लू आइज हो। चीटिंग, चीटिंग हो सकता है हो आपके साथ, या फिर आपको लग रहा है कि चीट हो रहे हो आप। ओके, सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो अब मैं देखने वाली हूँ कि आपका मंथ ऑफ में कैसा रहने वाला है, क्या क्या हो सकता है आपके साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। द चैरियट, क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ग्रेट, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, देखते हैं और क्या है। वाओ, टेन ऑफ कप्स, ग्रेट कार्ड्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपके साथ क्या हो सकता है मंथ ऑफ मई में, आप क्या रिसीव करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप मुझे मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो। मूवमेंट मतलब हो सकता है आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप रहते हो वहां से आप शिफ्ट कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, या फिर कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं। मूवमेंट नजर आ रही है यहाँ पे। ओके, आपका नेटवर्क बड़ा होता हुआ दिख रहा है। नेटवर्क बड़ा होता हुआ दिख रहा है मतलब आप और भी न्यू लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हुए, जुड़ते हुए दिख रहे हो, जो पावरफुल लोग हैं। ओके, आप खुद भी पावरफुल लग रहे हो मुझे। सोशल मीडिया पे कुछ तो आप करते हैं, या फिर जिस भी फील्ड में आप हैं, आपका नेम फेम है, लोग आपको जानते हैं। तो इस वजह से आप और भी लोगों से जुड़ने वाले हो, और अपने नेटवर्क को बड़ा कर रहे हो। काम जो भी करते हो आप उसमें एक्सपेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है। हम्म, और आप मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए नजर आ रहे हो मंथ ऑफ मई में। मतलब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बातें करोगे, घुमा फिरा के नहीं। अब आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करोगे, एंड जो जो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे उनको भी ये बात फील होगी कि आप बहुत चेंज हो चुके हो, या फिर आपको समझ आएगा कि नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करना जरूरी है। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में रूड ना हो जाइएगा, क्योंकि बहुत बार होता है हम हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में रूड हो जाते हैं। वो नहीं होना है गाइस, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हम्म, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, एंड आप लीड करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। अगर रिलेशनशिप में हो वहां पे भी मुझे लीड करते हुए नजर आ रहे हो, और अगर प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो वहां पे भी किसी प्रोजेक्ट को हो सकता है आप लीड कर रहे हो।
जो भी आप लीड कर रहे हैं, बॉस हो सकता है आप कहीं के। आपको क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, आपको चीजें समझ नहीं आती थी। तो मंथ ऑफ मई में ना आपको क्लैरिटी मिल रही है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है आप बहुत कंफ्यूज थे। हम्म एंड 10 ऑफ कप्स, तो यस, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, फैमिली में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते थे तो हो सकता है कि आप कंसीव कर पाओ मई में। हो सकता है नहीं कर पा रहे थे, तो मई के मंथ में आप कंसीव कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यस, हैप्पीनेस आ रही है फैमिली में। बट आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके खुशी से हो सकता है जेलस हो, जो आपके साथ हो सकता है चीटिंग कर रहा हो। ओके, इवन मैं आपके लिए भी बोलूंगी, अगर आप कुछ छुपा रहे हैं किसी से तो मत छुपाइएगा, क्योंकि आप वो बात जो है बाहर आ जाएगी। ओके, सो जितना हो सके सच बोलने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके ट्रूथफुल रहिए, झूठ मत बोलिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। और शॉर्टकट नहीं लेना है आपको। यस, स्मार्ट वर्क कीजिए, बट ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे दूसरे किसी का नुकसान हो जाए। ओके, अब जिसके लिए भी है ये मैसेज उस तक पहुंच गया होगा, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। हम्म लेट्स सी मोर। ओके, नो आई डोंट टेक दिस कार्ड। क्रिएटिविटी, सी, क्रिएटिव फील्ड में हो आप, और अगर नहीं हो तो काम करोगे इस चीज के ऊपर, मुझे लग रहा है। ओके, कुछ तो क्रिएटिव करने वाले हो जिसका फल भी आपको मिलेगा। ओके, एक्सपेंड करोगे, पॉपुलैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है मुझे आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, बहुत क्रिएटिव हो आप। नो, 2 कार्ड्स, आई कांट टेक 2 कार्ड्स। ओके, अवेयरनेस, यस, अवेयर होते हुए दिख रहे हो मुझे चीजों से। आपको कुछ चीजें रियलाइज होंगी, समझ में आएगी, जैसे कि मैंने बोला सी इसके नीचे ही आया है। आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें आपके अंदर सही नहीं है जो आपको चेंज करनी चाहिए। हीलिंग, हीलिंग होती हुई नजर आ रही है आपकी। अगर आप हो सकता है आप बीमार थे बहुत टाइम से, तो आपको आपकी जो है ना हीलिंग हो जाएगी, आपको रिकवरी आपकी होती हुई दिखेगी, रिकवर होने लगोगे आप। या फिर वैसे हीलिंग की आपको जरूरत है तो वो भी आपको मिल रही है, यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यस, इंटीग्रेशन, ओके, यस, बिल्कुल न्यू तरीके से आप चीजों को शुरू करो, किसी न्यू प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कोई तो कुछ तो न्यू स्टार्ट कर रहे हो जिसका आई थिंक आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ऐसा कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकता है। या फिर न्यूनेस तो आ ही रही है आपकी फैमिली में भी, मैं जो देख पा रही हूँ ना, ग्रोथ हो रही है,
हैप्पीनेस आ रही है, एंड हाई चांसेस आप कंसीव करना चाहते थे, तो यस वो होगा पार्टिसिपेशन। सी, हो सकता है किसी फेस्ट में जाओ जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करो। ओके, यस, यूट्यूब फेस्ट पे, या फिर किसी, कहीं तो आप पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। कोई डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, कुछ भी। ओके, या फिर ऑफिस का कुछ। हम्म आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। ओके, वेट। आस्क योर एंजल। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए, आप एंजल से पूछिए, वो आपको जरूर आंसर करेंगे। वो आसपास ही आपके, आप इशारा मांगिए उनसे, आपको मिलेगा आंसर। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा गाइस, टेंशन मत लीजिए। हेल्पफुल पीपल, तो हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, उनसे आप हेल्प लीजिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आई थिंक आप जल्दी किसी से हेल्प नहीं मांगते, तो थोड़ा इस चीज में चेंज लाइए। जरूरी नहीं है कि सारा काम हम खुद कर लें, जरूरी होता है कि हेल्पफुल पीपल हो हमारी लाइफ में, तभी चीजें जो है चलती है। अकेले तो हम नहीं कर सकते ना, इंसान ही है। अबंडेंस, वाओ, तो अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, इफ यू बिलीव, सब कुछ हो रहा है, बट आपके बिलीफ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चीजें कैसी चलेंगी। सी, बहुत बार होता है चीजें सही चल रही होती है या सही होने वाली होती है, बट हम जो है इतना ओवर थिंक करते हैं ना कि चीजें बिगड़ जाती है। जो होना नहीं होता वो भी हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट होती है। ओके, दैट्स वाई अगर आप बिलीव करते हैं, आप अगर बिलीव बना के चलते हैं, तो चीजें जो है जरूर आपके ही पक्ष में होगी। ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए थे। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, देन रीडिंग खत्म करेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको बोला जा रहा है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। जो भी आप शुरू कर रहे हैं, आई थिंक कुछ बहुत बड़ा शुरू कर रहे हैं आप, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा। ओके, फॉर योर सेफ्टी। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग हैं जो हो सकता है आपको चीट करे, आपको धोखा दे। ओके, इट्स अप टू यू। तो इफ यू बिलीव, इट्स अप टू यू, बिलीव रखिए, और आपके ऊपर है ये चीज कि आप कैसे चीजों को किस दिशा में लेके जाएंगे। ओके, चिट्स देख लेते हैं आपके लिए। ओके, इसमें काफी हैं। डेट नाइट, डेट पे जा सकते हैं किसी के साथ। प्ले बॉय हो सकता है कोई आपके लाइफ में, या फिर कोई आके आपके साथ फ्लर्ट करे, ये भी हो सकता है। फेमस, सी, यहाँ पे था भी कि आप फेमस हो रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है आपको। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, हो सकता है आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, या फिर किसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की एंट्री हो रही है। शेफ, यू कुड बी अ शेफ। वेट, आर्मी में हो सकते हैं आप गाइस। सी, लेजी फील हो सकता है आपको। इंटरकास्ट रिलेशनशिप, इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप। बॉस, जैसे कि मैंने बोला, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, या फिर लीड करने वाले हो किसी चीज को। ओके, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस। तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ, देखते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं मंथ ऑफ मई में, आपके साथ क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 6 ऑफ वैंड्स। ओके, वाओ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके 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 ओके। क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी गाइस, ये कार्ड गिर गया था। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो लिब्रा जेमिनाई एक्यूरियस, आपके साथ क्या हो सकता है मंथ ऑफ मई में। सबसे पहले तो आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। किसी चीज के ऊपर अगर बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो उस चीज में आपको विक्ट्री मिलेगी। ओके। हम्म, सक्सेस मिल रही है आपको। हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से किसी चीज के ऊपर काम कर रहे थे और बार बार फेल हो रहे थे, बट फाइनली उस चीज का रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपने प्रिपरेशन किया था तो वहां पे जो है आप पास हो जाओगे। कोई हाँ, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है आपका ड्रीम जॉब हो, तो वो जॉब आपको मिल जाएगी। एंड आप मुझे ट्रैवलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हो सकता है अपनी मदर के साथ या फिर फैमिली के साथ ही या फिर सोलो, बट ट्रैवलिंग आप कर रहे हो। ओके। किसी दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री में जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो आप। हम्म, हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर यूट्यूबर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, तो वहां पे आप को पॉपुलैरिटी मिलने के हाई चांसेस है। यस, हाई चांसेस है कि आपको पॉपुलैरिटी मिले सोशल मीडिया पे। और अगर नहीं हो तो होना चाहते हो, स्टार्ट कर दोगे। हो सकता है बहुत टाइम से इस चीज के ऊपर ही आपको काम करना था, तो आप काम करोगे इस चीज के ऊपर। ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा करेज लेके आइए आपके अंदर, अपने अंदर। आपके अंदर मुझे थोड़ी सी करेज की कमी दिख रही है, तो उस चीज को लेके आइए, उस चीज को थोड़ा बिल्ड कीजिए, बनाइए। स्ट्रेट बोलना सीखिए। अगर आपको ना बोलना है किसी चीज के लिए, ना बोलिए, हाँ मत बोलिए। नहीं चाहते हैं, बोल दीजिए डायरेक्ट ना। आपको आई थिंक ना बोलना नहीं आता, बट आपको बोला जा रहा है कि ना बोलिए। आपको लगता है कि ऐसा मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी तो झगड़ा हो जाएगा या फिर लोग जो है मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना है। यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर। ओके। यस, यस, हो सकता है कि आपके ऐसे बोलने से ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे लोग आपको जज करे, आपसे फाइट करे। तो बट आपको उस चीज से इफेक्ट नहीं होना है।
सी इफ यू फील यू आर राइट, इफ यू आर डूइंग राइट, सो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या सोच रहा है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इफेक्ट हो जाते हो छोटी छोटी चीजों में, लोग क्या कहेंगे, इमेज को लेके बहुत टेंस रहते हो। यस, जरूरी है, इमेज भी जरूरी है, बट जो लोग जज करने के लिए ही बैठे हैं, चाहे आप कुछ भी करो जज ही करेंगे, तो फिर आई डोंट थिंक सो आपके लिए ये चीजें मैटर करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बैठे ही हैं आपको जज करने के लिए। डू योर वर्क, एंड जहां पे अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है, लीजिए, अपफ्रंट होके बोलिए चीजों को। ओके, इवन रिलेशनशिप में भी आप बहुत दबते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, खुल के नहीं बोल पाते, आपको डर लगता है झगड़ा ना हो जाए, टूट ना जाए रिश्ता। अगर ये चीजों से रिश्ता टूट ही जाए तो फिर स्ट्रेंथ कहाँ है, अगर आपको इतना डर के रहना पड़ रहा है, अगर आप अपनी बात ही नहीं रख सकते, सो ऐसे रिश्ते के होने का क्या मतलब है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीजों को बोलिए, मन में मत रखिए चीजों को। ओके, यस, लेट्स सी मोर। सी मोरालिटी का कार्ड भी आया है। आई थिंक आप जो है ना, बहुत ज्यादा सोचते हो कि मतलब मिस्टर राइट या मिस राइट बनने की कोशिश करते हो, मतलब सबके आंखों में सही रहना है, मुझे गलत नहीं प्रूफ करना खुद को, सबको प्लीज करना है, ऐसे नहीं होता। यू कांट प्लीज एवरी वन, यू कांट मेक एवरी वन हैप्पी, ऐसे चीजें वर्क नहीं करती। तो इस चीज को आपको बदलना पड़ेगा, और इस चीज के ऊपर आपको काम करना है मंथ ऑफ मई में। करेज, सी मैंने बोला ना, करेज की कमी है आपके अंदर, बोल नहीं पाते हो चीजों को डायरेक्टली, डरते हो, बट करेज आपको मिलेगी, करेजियस बनोगे मंथ ऑफ मई में। आपके अंदर ये करेज आएगा, एंड आप जो है चीजों को डायरेक्ट बोलना सीखेंगे। करेज लेके आइए अपने अंदर, वर्क ऑन इट। द मास्टर, यस, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टर अच्छे हैं आप। ओके, आप मैनिफेस्टर अच्छे हैं, बट आपको अपने पावर का ही रियलाइजेशन नहीं है। ओवर थिंकिंग के चक्कर में हो सकता है आप गलत चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बट महीने में ना आप मुझे सही ट्रैक पे आते हुए दिख रहे हो, आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हो। कुछ आपको बहुत बड़ा चाहिए, आई थिंक उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, यस, मेजर, हम्म, वैसे भी आप एयर साइन हो तो आप बहुत ओवर थिंक करते हो, एंड मई महीने में भी आप ओवर थिंक करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, कंफ्यूज्ड, समझ नहीं आएगा ये करूं ये करूं। इसीलिए आपको क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। थोड़ा अपने थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए, ब्लॉक्ड है आपका थर्ड आई चक्रा, काम कीजिए उसके ऊपर, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीजें समझ आएंगी। आप डिसीजन नहीं ले पाते, डिसाइड नहीं कर पाते। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। ओके, हम्म, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सी बोला भी जा रहा है आपको, मैंने अभी बोला आपको मेडिटेशन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिएगा आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, ओके, दो कार्ड्स है, ले लेते हैं। लेट गो, लेट गो करना होगा। आप पकड़ के रखते हैं चीजों को, पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करना है। ट्रस्ट, मई मंथ में आपको चीजों को लेट गो भी करना है एंड आपको ट्रस्ट भी बना के रखना है। जैसे कि मैंने बोला, आप अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हो, आपको रियलाइज होगी अपनी पावर, तो मैनिफेस्ट जब करे आप, तो उसको लेट गो भी करना सीखिए, सरेंडर कर दीजिए और ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे कि चीजें सही होंगी, आपके फेवर में होंगी। ओके, लुक फॉर अ साइन, तो आपको बोला जा रहा है कि कोई तो आपको इशारा मिलने वाला है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे आपको, तो आप वेट कीजिए उसका। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए चीजों को लेके। देयर समथिंग बेटर, तो कुछ बेटर है आपके लिए। ओके, सो कीप फेथ, जो होगा अच्छा होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से हेल्प ले सकते हैं तो ले लीजिए, वेट मत कीजिए, क्योंकि है आपके चारों तरफ हेल्पफुल पीपल हैं। ओके, थोड़ा चिट से भी देख लेते हैं। ओके, ओके, लेट्स सी। मिसमैच्ड, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर आपको मिले जो आपको लगे कि मिसमैच्ड है, आप दोनों पोल्स अपार्ट हैं। सिंगर, सिंगर हो सकते हैं आप, या फिर सिंगिंग में इंटरेस्ट है आपका, तो इस चीज पे आप कोई काम करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आप मुझे सोशल मीडिया पे कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। बाइक ब्लॉगर, बाइक ब्लॉगर हो सकते हो आप, या फिर स्टार्ट करो करना। मुंबई, मुंबई में रहते हो आप शायद। ओके, या फिर जाने का सोच रहे हो एज सिटी ऑफ ड्रीम्स, तो वहीं से शायद आपको चीजें पूरी करनी है। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट हो सकते हो, जैसे कि मैंने बोला विक्ट्री, तो हो सकता है यूपीएससी वगैरह के लिए अप्लाई किया है आपने, मतलब एग्जाम दिया था तो सिलेक्ट हो जाओगे। जिम लवर, जिम लवर हो सकते हो, जिम स्टार्ट कर सकते हो आप, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो। पास्ट लाइफ पर्सन, किसी पास्ट लाइफ पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक कुछ हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला भी कि चीजें होंगी, बट आपको जो है बैकआउट नहीं करना है, मतलब डट के खड़े रहिए अपने लिए, ये नहीं कि बैकआउट कर दिया फिर तो चीजें खराब हो जाएगी। हीलिंग, आपको हीलिंग मिल रही है, ट्रॉमा में थे, हील नहीं हुए थे, तो हील हो जाओगे। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मिल रही है आपको। ओके, रिच, यू आर रिच, या फिर हाँ पैसे आ रहे हैं। दुबई, हो सकता है दुबई जा रहे हो। ओके, या फिर दुबई में रहते हो आप, वहां पे कुछ बिजनेस वगैरह हो आपका, या फिर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हो, ये भी पॉसिबल है। जाट, जाट हो सकते हो आप। ब्लू आईज, ब्लू आईज हो सकती है आपकी, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आए जिसके ब्लू आईज है। ओके, सो यस, यस साइन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।